इंडिया के अंदर एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ दिन का आदमी 200 रुपये भी कमाता है और दिन का 20 लाख रुपये भी कमाता है। जो दिन का 200 रुपये कमाता है वो लेस रिसोर्सफुल से मॉडरेट या हाई लेवल का रिसोर्सफुल बनने के लिए बहुत सारे स्टेप लेता है, और एंड ऑफ द डे जो सक्सेस मिलती है उसको एक मॉडरेट लेवल का रिसोर्सफुल बन जाता है, जो पहले वो नहीं था। और उसी सफ़र में उसने एक बहुत अपनी उम्र निकाल दी होती है और कुछ नेगेटिव स्टेप भी लिए होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मिलने वाली सक्सेस के सामने वो नेगेटिव स्टेप उसके नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा कहने मैं मतलब ये देख पाता हूँ कि लोग हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं बहुत ही ज़्यादा, स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करते हैं बहुत ही ज़्यादा। किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की ये सारी चीज़ें ना एक मैन मेड सिस्टम है। अगर 12 साल की क्लास एजुकेशन के बाद में किसी एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, स्टेट की तरफ से दी जाए अपॉर्चुनिटी, तो क्या वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा? या उसकी फैमिली जो एक पॉवर्टी बेस लाइन पर थी वो उस बच्चे के साथ आगे नहीं बढ़ेगी? अच्छे अस्पताल होंगे या अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो ज़्यादा सोच पाएगा इंसान। मुफ्त की जो टेंशन है जिन्हें स्ट्रगल कहते हैं और जो हार्ड वर्क का नाम दिया जाता है, मुफ्त की टेंशन है जो कि आसपास के बैड एनवायरनमेंट की वजह से, जो कि लोगों के द्वारा भी है और मतलब मोस्टली तो लोगों के द्वारा ही बनाया गया है बेमतलब का, उसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? मनी ओरिएंटेड माइंडसेट के थ्रू आप एक ये कहा जाता है कि आप पैसे कमाइए, मनी इज़ एवरीथिंग दैट कैन सॉल्व एवरीथिंग। अब जिस इंसान ने पैसा कमा लिया, चाहे नेगेटिव स्टेप्स को लेके कमाया हो या पॉजिटिव स्टेप में बहुत समय लगा के कमाया हो, वो ड्यूटी बाउंड बनाया जा रहा है उसको कि आप हाई कॉस्ट की एजुकेशन को परचेज़ करिए। सवाल ये है, जो गवर्नमेंट जिसको इलेक्ट किया गया है, हम अपने टैक्सेस दे रहे हैं, अपने हार्ड वर्क का पैसा एक हिस्सा निकाल के सरकार को दे रहे हैं अपने वेलफेयर के लिए, कि वो एजुकेशन हमें सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं मिल पाती है? और इस पॉवर्टी लाइन से निकलने के लिए कुछ ज़्यादा घंटे काम करना, 10 से 12 घंटे काम करना, 24 घंटे का सफ़र इस तरीके से बना दिया जाता है, उसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा, NHRC ने सभी सेक्रेटरी जो एजुकेशन सेक्रेटरी उनको नोटिस भेजा है कि आप प्राइवेट पब्लिशर से जो किताबें खरीदने के लिए ड्यूटी बाउंड बनाया जा रहा है, मतलब प्रेशराइज़ किया जा रहा है पेरेंट्स को, पूरी सोसाइटी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए बात की गई है। और क्योंकि जो मेरी बात है, जो मेरा सोचना वो यही है, क्योंकि एक इंसान सरकारी नौकरी को पाने के लिए 6-7 साल लगा रहा है, और वहीं कंपैरिजन में अदर डेवलप्ड कंट्री को देखा जाए, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसके साथ है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, MLA बड़े बड़े मंचों से विकसित भारत डेवलपमेंट स्टेट की बात करते हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं ना कि हमारे पास, हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी आम लोगों के पास में। लेकिन जो स्टेप लिए जा रहे हैं और उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है, उसमें हम इस चीज़ को भुला देते हैं। इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जा रहा है कि ये सब मैन मेड डिजास्टर है, अननेसेसरी नीड पैदा की जा रही है और फिर आप उस नीड में पूरा करने में अपने आप को झोंक रहे हो। तो ज़्यादा पैसा कमाना या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इधर उधर की चीज़ों पे नेगेटिव तरीके से पैसा कमाना, ये मैन मेड है। ये सोसाइटी के कुछ लोग ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आप खुद सामने से आओगे और खुद वो काम करने लगोगे जो आप ना भी चाहते होंगे, और आप उसको अप्रिशिएट करोगे। मुझे उम्मीद है कि जो मेरी इस वीडियो को सुनेगा तो कुछ समझ पाएगा। अगर समझ पाए ना आप, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताना अपने आइडियाज़, थॉट्स को, क्योंकि मैं कुछ और देख रहा हूँ और जो मेरे आसपास के लोग हैं वो नहीं देख पा रहे उसको। और मेरा ना कंपटीशन ही मेरे आसपास के लोगों से ज़्यादा होता है। मैं उन लोगों की सोच को, उन लोगों के आइडियाज़ को मैं समझ नहीं पाता यार, ये क्यों ऐसे हैं, क्यों इस तरीके की चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, जबकि ये गलत है। गलत है मतलब आपको ज़बरदस्ती हार्डवर्क के लिए तरफ धकेला जा रहा है। सारी बात यहाँ पे है। थैंक यू सो मच। अगर कोई मेरी बात को समझ पाए तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना मेरे कमेंट सेक्शन में।